नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद भारत की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकती। अब विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के 19 प्रमुख दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है इस मुद्दे पर बीजेपी अलग अलग पड़ती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े फैसले की वजह क्या है, साथ ही इनमें कौन कौन से दल शामिल हैं। इसके लिए पूरे मामले को विस्तार से और शुरुआत से समझना जरूरी है। नई संसद ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि नई संसद शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही है, कभी इसके बनने में हुए खर्च को लेकर तो कभी इसके ऊपर लगे राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर। लेकिन अब जैसे जैसे उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, ये विवाद गहराता जा रहा है। आप जानते ही हैं कि 28 मई को पीएम मोदी नए संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि संसद भारत की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। ये पार्टी देश की सत्ता में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले संसद को लेकर सारे फैसले करने लगेगी। पहला विवाद तो उद्घाटन की तारीख को लेकर ही खड़ा हुआ है, क्योंकि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। अब हर कोई जानता है कि बीजेपी सावरकर को पूजती है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर नए संसद के उद्घाटन के लिए इस तारीख को चुना है। कांग्रेस ने कहा कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। इसके अलावा दूसरा विवाद यह है कि इस समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता ही नहीं दिया गया। इसे कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है। तीसरा विवाद है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम करेंगे। ये बात समूचे विपक्ष को पसंद नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि ये संसद है बीजेपी का मुख्यालय नहीं, जिसका उद्घाटन मोदी करेंगे। विवाद इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया है। 19 दलों ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। वहीं इस मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको लेकर हमारी सभी लोगों से बातचीत हुई, हम इसका बाइकॉट करेंगे। हमारा मानना है कि राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन करवाना चाहिए था। भारत की संसदीय व्यवस्था के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उनसे उद्घाटन न करवाकर उनका अपमान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल उसका बाइकॉट करें। एनसीपी ने सबसे पहले घोषणा की कि वो नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। पार्टी ने यह तय किया है कि इस मसले पर वो अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ खड़ी होगी। इसके साथ ही उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पीएम की इच्छा के लिए बनाया गया, क्या इसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बाइकॉट करने का फैसला किया है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार का ऐलान करने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, वीसीके, राष्ट्रीय लोकदल, जेडीयू, सीपीआईएम, आरजेडी, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और एमडीएमके शामिल हैं। अब ये तो जान लिया कि मसला क्या है और कौन कौन से दल संसद के उद्घाटन का बाइकॉट कर रहे हैं। अब बताते हैं कि अभी तक नए संसद को लेकर कितने विवाद हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं ताजा विवाद से। दरअसल विपक्ष का मानना है कि संसद का उद्घाटन पीएम को नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वहीं इससे पहले 21 मई को उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। सिर्फ यही नहीं, 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मर्यादा का बार बार अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय को प्रतीकात्मकता में बदल दिया गया है। खड़गे ने सिलसिलेवार 4 ट्वीट किए और मोदी सरकार की दोहरी नीतियों को उजागर किया। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति चुने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।
संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। इसके अलावा खड़गे ने इस बात पर जोर दिया, अगर संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संवैधानिक मर्यादा का बार बार अनादर करती है और भाजपा आरएसएस की सरकार के तहत भारत के राष्ट्रपति पद को प्रतीकात्मक बना दिया गया है। दरअसल इस पूरे विवाद ने तब तूल पकड़ा जब 18 मई को लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद से समूचा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जब संसद के हेड राष्ट्रपति होते हैं तो उद्घाटन पीएम क्यों करेंगे। विपक्ष के तर्क में वजन भी है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार विपक्ष को सुनेगी, क्योंकि नए संसद को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार मनमौजी रवैये के साथ इसके निर्माण में लगी रही। विपक्ष बार बार कहता रहा कि इसकी जरूरत क्या है, यहां तक कि दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। मई 2021 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जान केंद्र में रखिए, ना कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी। वहीं इस पर हुए खर्च को लेकर भी विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब घेरा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सिर्फ ये ही नहीं, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर भी हंगामा मचा था। कहा गया था कि जिस रूप में शेरों को दिखाया गया है वो अशोक स्तंभ पर लगने वाले वास्तविक शेरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वास्तविक शेर दयालु और राजसी वैभव वाले लगते हैं, लेकिन नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक के शेर गरजते दहाड़ते से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनावरण पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के विभाजन के विरुद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, लेकिन संसद भवन विधायिका का प्रतीक है। साथ ही विपक्षी दलों ने यह भी कहा था कि उन्हें मूर्ति के अनावरण के लिए बुलाया ही नहीं गया। यानी शुरुआत से विवादों में घिरा पीएम का नया घर उद्घाटन से पहले नए विवाद में घिर गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी विपक्ष को तवज्जो देकर संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाएगी या हर बार की तरह अनसुना कर देगी। लेकिन यह भी तय है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन ना करवाना बीजेपी को 2024 में भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाएंगे। इस बात को नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।